फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक औरत को। इसका नाम अनुराधा वर्मा होता है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सनाया होता है। अनुराधा एक वकील होती है और ये कभी कोई केस नहीं हारी होती। ये अदालत में अपने क्लाइंट का केस लड़ती है और दोस्तों वो ये वाला केस भी जीत जाती है। इसके क्लाइंट का नाम अब्बास होता है और वो इसे बताता है कि कभी जरूरत पड़े तो बताना, पर अनुराधा का इससे दोबारा मिलने का कोई इरादा नहीं होता और अब्बास को एक केसट दी जाती है। इस केसट की वजह से अब्बास को 5 साल की सजा हो सकती थी, पर अनुराधा की वजह से वो बच गया। और फिर हम देखते हैं एक पुलिस वाले को जिसकी इंक्वायरी लगी हुई होती है। इसका नाम योहान होता है। इस पे रिश्वत लेने का इल्जाम होता है और इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इंक्वायरी वाला बंदा योहान से 1.5 करोड़ रुपए मांगता है योहान की नौकरी को बचाने के लिए, पर योहान के पास इतने पैसे नहीं होते। योहान जाता है अनुराधा के पास। अनुराधा योहान की स्कूल की दोस्त होती है। इनकी बहुत पुरानी दोस्ती होती है। योहान इसे अपने केस के बारे में बताता है और ये चाहता होता है कि अनुराधा इसका केस लड़े, पर अनुराधा बताती है कि वो इस बारे में सोचेगी। अनुराधा अपनी बेटी के स्कूल के स्पोर्ट्स डे पे जाती है। इसने अपनी बेटी के साथ रेस में हिस्सा लिया होता है। अनुराधा और सनाया रेस जीत जाते हैं, पर फिर अनुराधा को सनाया नहीं मिलती और अनुराधा परेशान हो जाती है। पुलिस वाले इस मामले की तहकीक करते हैं, पर सनाया नहीं मिलती। अनुराधा को किसी का फोन आता है और फोन पे एक बंदा होता है जिसके पास सनाया होती है। अनुराधा उस बंदे के कहने पे अपने पीछे आ रही पुलिस से पीछा छुड़वा रही होती है और वो उसकी बताई हुई जगह पे जा रही होती है, पर पुलिस वाले इसका पीछा नहीं छोड़ते और अनुराधा का उस बंदे से राब्ता टूट जाता है। अनुराधा को अपनी बेटी की याद आ रही होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। उस किडनैप करने वाले का दोबारा फोन आता है और वो अनुराधा को एक और मौका देता है और वो इसे इसकी बेटी की एक तस्वीर भी भेजता है। अनुराधा पुलिस वाले को बताती है कि सनाया को कोई इसकी माँ के घर छोड़ गया है, सब ठीक है, और कहती है कि आप सभी जा सकते हैं। ये झूठ बोलती है ताकि पुलिस वाले इस मामले से हट जाएं। वो किडनैपर सनाया से एक बंदे का केस लड़ने का कहता है जिसे फांसी की सजा मिली होती है और उसने हाई कोर्ट में अपील की होती है। वो अनुराधा से उस बंदे को 4 दिन में छुड़ाने का कहता है, वरना उसके मुताबिक अनुराधा अपनी बेटी को कभी नहीं देखेगी और अनुराधा अपनी बेटी के सही सलामत होने का सबूत मांगती है। अनुराधा को एक वीडियो आती है जिसमें उसकी बेटी ठीक ठाक नजर आती है। अनुराधा अब उस बंदे के केस के बारे में जानने लगती है। उस बंदे का नाम नियाज होता है और वो रिकॉर्ड के मुताबिक रेप और वायलेंस यानी के बलात्कार, हिंसा, तशद्दुद के लिए 5 बार जेल जा चुका होता है। जुर्म वाली जगह पे फिंगरप्रिंट्स भी उसी के मिले। सारे सबूत नियाज के खिलाफ होते हैं। दूसरी तरफ योहान का अरेस्ट वारंट निकल गया होता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने आते हैं, पर वो बचकर निकल जाता है। ये अनुराधा से बात करता है और इसे पता चलता है कि अनुराधा नियाज का केस ले रही है। अनुराधा नियाज से मिलती है और नियाज ऐसी हरकतें करता है कि जिनकी वजह से वो थोड़ा पागल सनकी सा लगता है। वो अनुराधा का गला तक पकड़ लेता है। नियाज को वापस ले जाया जाता है, पर अनुराधा को अपनी बेटी को बचाने के लिए इसका केस लड़ना ही होता है। वहीं पुलिस वाले इसके पीछे पड़े होते हैं। उन्हें शक होता है कि इसको सनाया नहीं मिली और अनुराधा ये बात साफ कर देती है कि उसे पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है। नियाज अनुराधा को अपना वकील बनाने के लिए मान जाता है। अनुराधा नियाज से एक बयान पे साइन करवाती है जिसके मुताबिक वो उस जगह पे अपनी माँ के इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए पैसे चुराने गया था जहाँ पे उसने एक सिया नाम की लड़की को मरा हुआ देखा और इस वजह से भागने की हड़बड़ाहट में इसके फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट वहाँ छूट गए। नियाज अनुराधा की चालाकी से मुतासिर होता है। योहान भागता फिर रहा होता है और अनुराधा योहान को उसकी जमानत दिलवा देती है। बदले में वो योहान की मदद से उस डॉक्टर से मिलती है जिसने उस सिया नाम की लड़की का पोस्टमार्टम किया था। अनुराधा की इससे बात हो रही होती है कि इसे दोबारा से उस किडनैपर का फोन आता है और उसे पता होता है कि अनुराधा कहाँ है, पर अनुराधा ये नहीं जान पाती कि उस किडनैपर को इसकी हरकतों के बारे में कैसे पता चल रहा है। फिर ये दोनों सिया की माँ से मिलते हैं। सिया की माँ एक प्रोफेसर होती है और सिया का बाप मर चुका होता है। इनका नाम गरिमा चौधरी होता है और योहान इनसे झूठ बोलता है कि जिसने सिया को मारा उसने अनुराधा की बहन को भी मारा है। अनुराधा एक राइटर यानी कि लेखक हैं और वो इस बारे
में लिखना चाहती है। सिया की माँ के मुताबिक सिया अपनी माँ से ज्यादा चाहत नहीं रखती थी और उसे मौज मस्ती करना, पार्टियों में जाना पसंद था और उसके बॉयफ्रेंड्स भी रह चुके थे। इस बंदे का नाम महेश होता है और ये MP होता है। ये सरकारी वकील से न्यास के केस को जीतने की बात करता है। ये दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सिया का कत्ल हुआ था। वहाँ पे ये एक ताले वाले को लेकर जाते हैं, पर ताले वाले से वो ताला नहीं खुलता, जिसपे योहान उस ताले को तोड़ देता है और ये दोनों उस जगह के अंदर जाकर वहाँ पड़ी चीजों की हालत को देखकर अंदाजा लगाते हैं और समझते हैं कि सिया का कत्ल कैसे हुआ। अभी ये सिया के कातिल का अंदाजा लगा रहे होते हैं। योहान सनाया के बारे में बात करता है, पर अनुराधा इसे सनाया के बारे में नहीं बताती। अनुराधा उस जगह जाती है जहाँ पे सिया कत्ल से पहले देखी गई थी। वहाँ पे सिया एक बेनी नाम के बंदे के पास जाती है। वो उससे सिया के बारे में पूछती है, पर बेनी भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे योहान आ जाता है और बेनी नहीं भाग पाता। योहान इसे बोलने पे मजबूर करता है और फिर बेनी इन्हें सिया के बारे में बताता है और ये इन्हें सिया के कंप्यूटर में उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी तस्वीरें देखने का कहता है। अनुराधा को किडनैपर का फोन आता है और वो अनुराधा को बताता है कि सनाया की हालत खराब है और वो सनाया की दवाई लाने का कहता है। अनुराधा उसकी बताई हुई जगह पे दवाई लेके जाती है। वहाँ पे एक कुत्ता होता है। किडनैपर के कहने पे सनाया उस कुत्ते के साथ लगे बैग में वो दवाई डालती है और फिर वो उस कुत्ते की रस्सी खोल देती है और वहीं पे अनुराधा के लिए किडनैपर की तरफ से एक तोहफा होता है और वो तोहफा होता है सनाया के कपड़े, जिन्हें देख के अनुराधा को सुख का सांस आता है। पास ही में गाड़ी में सनाया होती है और वो अपनी माँ को आवाज लगाती है। अनुराधा गाड़ी के पीछे जाती है, पर गाड़ी निकल जाती है और अनुराधा को बेबसी का एहसास होता है। वो रोती है। दोस्तों, अपनी औलाद अगर सामने हो और आप उसे गले ही ना लगा पाओ तो उस वक्त आप रोगे नहीं तो क्या करोगे। फिर योहान अनुराधा के पास आता है और वो इससे सनाया के बारे में पूछता है। ये थोड़ा जोर लगाता है और वो बता देती है कि सनाया को किसी ने किडनैप किया है और योहान समझ जाता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अनुराधा ने न्यास का केस लिया। योहान को गुस्सा आता है क्योंकि अनुराधा ने इसे सनाया के बारे में नहीं बताया था। अनुराधा बताती है कि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती और अब योहान ने अनुराधा की मदद करनी होती है और वो इस मामले में लग जाता है। अनुराधा योहान के कहने पे सिया का कंप्यूटर चेक करने जाती है, पर वहाँ पे गरिमा मौजूद होती है, पर उसे अनुराधा पे शक नहीं होता, बल्कि वो तो इससे बातें करके अपना दिल हल्का करने लगती है। अनुराधा यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योहान एक गाड़ी का पता लगा रहा होता है जो कि मिल नहीं रही होती। अदालत में गरिमा को पता चलता है कि अनुराधा न्यास की वकील है और ये जानने पे उसको धचका लगता है क्योंकि अनुराधा ने इससे पहले झूठ बोला था और इससे सिया के बारे में जानकारी ली। योहान यहाँ आता है। यहाँ थोड़ी बहस होती है और दोस्तों, अनुराधा को ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा होता। योहान सिया के बॉयफ्रेंड का पता लगा लेता है। योहान उसका नाम सैम बताता है जो कि नशे करता होता है और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में होता है और ये सैम से मिलने जाते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सिया के मरने के एक हफ्ते पहले रिहैब में आया था। इन्होंने सैम से सिया के बारे में जानकारी निकलवानी होती है, पर सैम नशे करता होता है और वो अपने होश में नहीं होता। वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ये यहाँ से जा रहे होते हैं कि अनुराधा को अपने पास एक कागज मिलता है जिसपे खून से लिखा होता है कि मुझे पता है कि सिया को किसने मारा। सैम ने ये कागज अनुराधा के पास छोड़ दिया था। ये दोबारा से उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं। योहान वहाँ पे फायर अलार्म चलाता है। सेंटर के लोग भागने लगते हैं, पर अनुराधा जाती है सैम के पास। वो पूछती है कि सिया को किसने मारा, पर सैम पागलों वाली हरकतें करने लगता है और अनुराधा को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता। अदालत में पेशी में अनुराधा ताले वाले को बुलाती है। अनुराधा के पूछने पे वो बताता है कि उस दरवाजे के ताले को वो तो क्या कोई शातिर चोर भी नहीं खोल सकता। पोस्टमार्टम वाला बताता है कि सिया के खून में ड्रग्स नशा पाया गया था और फिर वो गरिमा से उसकी बेटी के बारे में पूछती है और वो इस बात पे जोर देती है कि सिया का बॉयफ्रेंड था, वो पार्टियों में जाती थी और वो अदालत में ये बात रखती है कि सिया को जिसने मारा उसको सिया ने खुद अपने पास
बुलाया होगा, क्योंकि उसके घर के ताले को कोई मामूली चोर तोड़ ही नहीं सकता। गरिमा अनुराधा से कहती है कि नियाज ने जो मेरी बेटी के साथ बंद कमरे में किया, आपने वही मेरी बेटी के साथ खुलेआम किया, और बताती है कि आप में और नियाज में कोई फर्क नहीं है। नियाज खुश हो रहा होता है, पर अनुराधा इसे थप्पड़ मारती है। जाहिर है कि वो नियाज का केस अपनी मर्जी से नहीं लड़ रही होती। दूसरी तरफ योहान एक लड़की के पीछे होता है, पर वो लड़की योहान के हाथ से निकल जाती है और वो अदालत आ जाती है। वो लड़की नियाज की कानूनी तौर पर बीवी होती है। सरकारी वकील इससे सवाल करता है और वो बताती है कि नियाज सिया को ड्रग्स देता था, और ये भी बताती है कि नियाज ने इसे बताया था कि वो सिया से वसूली करने जा रहा है। अनुराधा नियाज से बात करती है और अब नियाज बताता है कि वो सिया से पैसे लेने गया था, पर उसने सिया का रेप किया और उसे सिया को मारना पड़ा। दूसरी तरफ महेश चाहता होता है कि सरकारी वकील नियाज वाला केस जीते और नियाज को फांसी हो, और वो सरकारी वकील से अब्बास की जानकारी लेता है। अनुराधा को एक डब्बे में नकली हाथ मिलता है और एक कागज पे इसे मैसेज मिलता है कि कल असली हाथ भी मिल सकता है, और उसके बाद इसकी बेटी के बाकी टुकड़े भी। योहान ने पता लगाया होता है कि नियाज की बीवी ने नियाज के खिलाफ इसलिए बयान दिया क्योंकि नियाज के मरने पे नियाज की बीवी को 70 लाख रुपया मिलेगा इंश्योरेंस का। ये लोग उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं। इनके पास सबूत होता है कि सैम सिया के मरने से पहले इस सेंटर में नहीं था, और वो सबूत होता है सैम के सिया के मातम में होने की तस्वीर। ये सेंटर वाली से सवाल करने लगते हैं, पर वो औरत इन्हें जाने का कह देती है। योहान ने सिया की गाड़ी को ढूंढवा लिया होता है और गाड़ी में से अनुराधा को एक नोज रिंग यानी के नथली मिलती है। वो ये नथली पोस्टमार्टम वाले को देती है, और फिर योहान इसे बताता है कि सैम महेश मकलाई का बेटा है जो कि MP है, और उसने अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए सैम को छुपा रखा है। अनुराधा घर जाती है, पर उसे मिलते हैं अब्बास और महेश। महेश अनुराधा के हाथ पैर बंधवाता है, और फिर महेश इसे बताता है कि सैम नशे में सुबह सुबह घर आया सिया की गाड़ी में सिया की लाश को लेकर। महेश ने सिया की लाश को ठिकाने लगाया और सैम को रिहैबिलिटेशन सेंटर में डलवा दिया, पेपर्स को बैक डेट करवा के। बैक डेट करवाना यानी कि तारीख को पीछे करवाना। दोस्तों, जब नियाज ने सिया को मारा था तब सैम वहीं पे नशों में बेहोश पड़ा था। महेश उन सबूतों को जला देता है जो अनुराधा ने नियाज के केस के लिए इकट्ठे किए होते हैं, और महेश उस कागज को भी जला देता है जिसपे सैम का खून होता है। महेश अपने बेटे को और अपने पॉलिटिकल इमेज दोनों को बचा रहा होता है। अब्बास महेश के कहने पे गैस का पाइप काट देता है ताकि कुछ देर में घर में आग लग जाए और अनुराधा मर जाए। ये यहाँ से चले जाते हैं, पर अनुराधा अपनी मदद आप करके टूटे कांच से अपने आप को आजाद करती है। अपनी काम वाली के हाथ पैर खोलती है, पर फिर उसे पता चलता है कि अब्बास ने गैस का पाइप काटा ही नहीं था। दोस्तों, अब्बास एक दरमियाने लेवल का गुंडा होता है। अब्बास खुद को अनुराधा का एहसानमंद समझता होता है, इसलिए उसने अनुराधा की मदद की। दूसरी तरफ योहान को उस बंदे का पता चला होता है जो नियाज से जेल में मिलने आया होता है। योहान उस बंदे की रहने वाली जगह में जाता है और वो बंदा उसे वहाँ मिल जाता है, और वो बंदा योहान से लड़ने लगता है। वो योहान के हाथ से निकल जाता है और वो ये कह के जाता है कि बच्ची नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। महेश अब्बास पे गुस्सा होता है क्योंकि अनुराधा बच गई होती है, और अब वो सैम को इसके हवाले कर देता है और सैम को महफूज रखने का कहता है। नियाज की अगली सुनवाई में महेश भी आया होता है। सरकारी वकील नियाज को ही कातिल बताता है, पर अनुराधा इस बात पे जोर देती है कि जिस हथियार से खून हुआ, जिस पे नियाज के फिंगरप्रिंट्स हों, जब तक वो हथियार नहीं मिलेगा तब तक नियाज को कसूरवार नहीं माना जा सकता। और फिर जानते हो दोस्तों, अब्बास किसे लेके आता है? सैम को। जज सैम को बोलने की इजाजत देता है और फिर सैम से सवाल किए जाते हैं। सैम बताता है कि जब वो जागा था तब सिया पास में मरी पड़ी थी, और जिसने सिया को मारा उसने हथियार इसके हाथ में छोड़ दिया। ये सिया की लाश को सिया की गाड़ी में अपने घर ले गया। अनुराधा बताती है कि फिर इसके बाप ने सिया की लाश को अल्कोहल से धोकर ठिकाने लगाने के लिए दलदल में फेंक दिया। महेश ने ये किया होता है और सैम कहता है जी। अनुराधा अदालत में ये बात रखती है कि इस केस को दोबारा से खोला जाए और जब तक असली कातिल का पता
पता नहीं चल जाता तब तक नियाज को जमानत दी जाए। जज महेश और सैम को गिरफ्तार करने का कहता है और दोस्तों नियाज को जमानत मिल जाती है। फिर अब्बास अनुराधा से कहता है कि मैंने कहा था ना आपसे, इस अब्बास में चाहे 100 बुराइयां क्यों ना हो, अपना कर्ज चुकाना वो कभी भूलता नहीं। दोस्तों नियाज को रिहाई मिल जाती है पर उसे एक बंदा गाड़ी से टक्कर मार देता है और दूसरी तरफ अनुराधा की बेटी एक जगह पे मिल जाती है। अनुराधा जाती है गरिमा के पास और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसने जो किया मजबूरी में किया, पर फिर गरिमा इसे बताती है कि इसी ने सनाया को किडनैप करवाया था। इसके मुताबिक नियाज फांसी से ज्यादा बुरी मौत का हकदार था। विजय नाम का बंदा गरिमा के लिए काम कर रहा था, उसी ने सनाया को उठाया। उसने नियाज को गरिमा के पास पेश किया। नियाज माफिया मांगने लगा क्योंकि उसके आसपास पेट्रोल गिरा हुआ था। गरिमा ने पेट्रोल में आग लगा दी और नियाज को जिंदा जला दिया और उसने अपनी बेटी के बलात्कार और कत्ल का बदला लिया और इसके मुताबिक इसकी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए नियाज की यही सजा हो सकती थी। इसने अनुराधा को नियाज को छुड़वाने के लिए इसलिए मजबूर किया था ताकि ये नियाज को खुद मार सके, पर अनुराधा गुस्सा करती है क्योंकि इसने सनाया को किडनैप करवाया। दोस्तों योहान ने विजय को पकड़ लिया था जिसने गरिमा के कहने पे नियाज को और सनाया को उठाया था। उसने गरिमा के बारे में योहान को सब बता दिया और गरिमा को सनाया को किडनैप करवाने और नियाज को जिंदा जलाने के जुर्म में पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते हैं। पर अनुराधा वहीं पे बताती है कि ये इनकी वकील है और कहती है कि अगर मैं एक मुजरिम को छुड़वा सकती हूँ तो यकीनन एक माँ को बचा कर रहूंगी। और दोस्तों फिर हमें लिखा हुआ नजर आता है कि इंडिया में एक दिन में 90 से ज्यादा रेप के केसेस होते हैं। हर 22 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। रेप का मतलब बलात्कार होता है और 10 बलात्कारों में से सिर्फ एक बलात्कार ही रिपोर्ट होता है, जिन केसों में से भी सिर्फ 25% वालों को ही सजा मिलती है। अनुराधा मिलने जाती है योहान से। योहान अब खाने पीने का काम कर रहा होता है क्योंकि इसकी नौकरी चले गई होती है। अनुराधा योहान से शुक्रिया कहती है क्योंकि योहान ने इसकी मदद की थी। इन दोनों में बातचीत होती है। अनुराधा जाने लगती है। योहान के साथ जो लड़का होता है वो कहता है क्या सर जाने दिया आपने, जिस पे योहान कहता है कि अबे मोहब्बत है इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। यानी कि योहान अंदर ही अंदर अनुराधा से प्यार करता होता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।